हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 चला हुआ है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा हार्ड चैप्टर पड़ता है स्टूडेंट, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें। इसको समझने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन, आपको फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट, ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे जो अभी नहीं करवाया हुआ है। तो फैक्टोरियल क्या है देखिए, इस पे थोड़ा देख लेते हैं एक बार कि फैक्टोरियल जैसे हमने लिखा 3 का फैक्टोरियल, ये साइन होता है इसका फैक्टोरियल का, या फिर हम इसको ऐसे जैसे एंगल लिखा होता है ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 3 का फैक्टोरियल, या हम इसको, तुम्हारी बुक के अंदर ये भी साइन है हमारे पास, तो ऐसे हम इसको नोटेशन करेंगे, डिनोटेड बाय फैक्टोरियल। तो क्या है ये स्टूडेंट, कैसे होता है ये? जैसे 3 का फैक्टोरियल है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 3, इसके जो डिक्रीजिंग फैक्टर होंगे 3, 2, 1, राइट। 3 2 जा क्या है आंसर हमारा 6। तो 3 का फैक्टोरियल आंसर क्या आ गया हमारा 6, राइट। इसी तरह से अगर हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा स्टूडेंट, 5 डिक्रीजिंग होता जाएगा, 4, 3, 2, 1 को चाहे लिखें या ना लिखें, 5 4 जा 20, 60, 2 जा 120। तो ये आंसर आया स्टूडेंट इसका। ठीक है, अगर हमें किसी भी कैलकुलेशन को सोल्व करना है, जैसे 5 का फैक्टोरियल ही था और नीचे डिनोमिनेटर में है 3 का फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 4 3 2, और नीचे आ गया 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे 3 2, 1 को लिखें या ना लिखें, 2 से कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20। तो ये आंसर आ गया इसका। स्टूडेंट इसी को ही देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 5 का फैक्टोरियल, यहाँ से नीचे देख लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में क्या है 3 का फैक्टोरियल। तो थोड़ा इजी करने के लिए इसको क्या करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 तो हो गया। अब देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 2 ना लिख के 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 3 का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 ही आएगा, और नीचे क्या हो गया 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं ना इसको। अब 5 4 जा आंसर क्या आया, वही 20 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे आप ये ध्यान करें कि अगर हमें 6 का फैक्टोरियल लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 10 का फैक्टोरियल हमें लिखना है तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमें n का फैक्टोरियल लिखना है, कोई नंबर है n का फैक्टोरियल लिखना है हमें, तो हम लिख सकते हैं n इंटू उससे एक कम और उसका फैक्टोरियल। जैसे 6 था तो 6 उससे एक कम क्या होगा 5, तो n इंटू उससे एक कम क्या हुआ n माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल क्या हुआ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट ये क्या है, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है फिर 1, तो ये क्या होते हैं कोफिशिएंट, क्या होते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं ना इसको, कोफिशिएंट। ये 1 है यहाँ पे, इसका क्या है ये कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर a प्लस बी की पावर 5 है हमारे पास, तो उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो फार्मूला हमें याद है, ठीक है, लिख दिया, बट अगर ये फार्मूला हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट चाहिए इसके आगे जो भी है, तो वो क्या है, वो कोफिशिएंट थे यहाँ पे कि जो फार्मूला बना था हमारा क्या, कि अगर a प्लस बी की पावर n है यहाँ पे, तो उसका फार्मूला हमने क्या लिखा था कि NC0 a की पावर n। ठीक है,
प्लस NC1 ए की पावर कम होती जाएगी, बी की पावर इंक्रीज होगी बी। सिमिलरली NC2 ए की पावर फिर कम हो जाएगी, N-2 हो जाएगा अब की बार, बी की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से चलता जाएगा स्टूडेंट। ये तो ये जो क्या है, ये जो आ रहा है हमारे पास, ये टर्म जो आ रही है आप इससे कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट जो हमने इसमें ड्राइव कर रखे हैं, ये कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला है स्टूडेंट। तो कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को निकालने के लिए मैंने बताया था कि ये NC1 NC2 NC0 ये क्या है, ये n क्या है, जितने भी इंडेक्स है हमारे पास 5, ठीक है। जैसे 5C1 5C2 5C0, तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकलता है स्टूडेंट, ये एक फार्मूला बताया था आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे कि NCR, ठीक है। इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या आता है ये कि n का फैक्टोरियल अपॉन इस नीचे वाले r का फैक्टोरियल, और n में से r को माइनस करेंगे, n-r का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूले से आप क्या ड्राइव करोगे, क्या ड्राइव करोगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, आप उससे क्लियर होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट हमने किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। 2/x माइनस x/2 और इसकी पावर है 5। इसको हमने एक्सपेंड करना है। यहाँ पे वी नो दैट कि a माइनस बी की इंडेक्स यहाँ पे 5 है, a ये है, b है। वी नो दैट फार्मूला लिख लेते हैं हम, a प्लस बी वाला, a प्लस बी रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, NC0 a की पावर 5 प्लस NC1 a की पावर 4, एक कम हो जाएगी और b ऐड हो जाएगा इसमें, b। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, NC2 a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर इंक्रीज हो जाएगी, प्लस NC3 a की पावर 2 पावर डिक्रीज हो गई, b की इंक्रीज हो जाएगी, B3। सिमिलरली NC4 a और b की पावर 4, लास्ट में NC5 a बिल्कुल खत्म हो जाएगा 0 पावर, और b की पावर इंक्रीज, b की पावर 5। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हमने लिखा है। अब इससे हमें क्या आ रहे हैं, इससे हमें कोफिशिएंट मिलेंगे, ठीक है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कोफिशिएंट मिलेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। पुट a की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2/x, एंड b की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, x/2, माइनस x/2 रखेंगे क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, प्लस वाला लिखा है मैंने, माइनस x/2, ठीक है। और n की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, n क्या है हमारे पास 5, जितना भी इंडेक्स है 5, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं NC0 यानी 5C0, स्टूडेंट 5C0, a की वैल्यू 5 यानी कि 2/x की पावर 5। बताओ इसमें कुटी तो कर रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझे। 5C2 a की पावर 4 यानी 2/x की पावर 4 इंटू में b की वैल्यू है हमारे पास माइनस x/2, फिर प्लस में 5C3 2/x इसकी पावर 3 कर देंगे, इसकी पावर इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये b चल रहा है हमारा, ये a चल रहा है, प्लस 5C4 2/x की पावर कम कर देंगे 2 और माइनस x/2 की पावर इंक्रीज कर देंगे 3। नेक्स्ट प्लस 5C5 2/x
5C1 होगा स्टूडेंट यहाँ पे, 5C2, 5C3, ये 5C4, 2/x और इसकी पावर 2 थी यहाँ पे 1 हो जाएगी पावर, और -x/2 जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। लास्ट का बचा हुआ है 5C5, 2/x की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा ये तो, और इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी -x/2 की पावर 5। अब क्या रह जाता है स्टूडेंट, अब रह जाता है हमें ये कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, हमें ये कोफिशिएंट निकालने। तो कोफिशिएंट निकालने का वही NCR फार्मूला जो बताया था, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल लिखेंगे ना। तो 5C0 का मतलब क्या होता है, देखिए n की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है ये नीचे वाली 0। तो स्टूडेंट 5 का फैक्टोरियल देखिए, 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल करोगे, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल करोगे तो मल्टीप्लाई में 5 का फैक्टोरियल ही तो होगा, ठीक है। तो NC0 5 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ऑलवेज 1 वैल्यू आएगी, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। प्लस अब ये है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा 2/x की पावर 5, केवल यही वैल्यू रह जाएगी, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 क्या हो गया 32, और x की पावर 5 क्या हो गया x की पावर 5। अब इसको सोल्व करते हैं 5C1, तो 5C1 को सोल्व करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इनटू में 5 माइनस 1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 की पावर 4 इनटू में लिखेंगे, देखो ये माइनस में चल रहा है, यहाँ पे माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। 2 की पावर 4 को मैं लिखूंगा 16 और x की पावर 4 और मल्टीप्लाई में x/2, ये तो पहले चला हुआ है x/2, ठीक है। प्लस सिमिलरली प्लस यहाँ से 5C2 को हम लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 5 में से 2 यानी 3 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8/x की पावर 3, और ये स्टूडेंट क्या होगा -x/2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा तो x² अपॉन 4। अब ये सारा कैंसिल आउट कर देंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये सब इस तरह से करेंगे स्टूडेंट। अब देखो इसको हम सोल्व करने के लिए, देखो ये तो आ गया 32x की पावर 5 माइनस में, अब मैंने बताया था ये कि 5 का फैक्टोरियल नीचे 4 का फैक्टोरियल है, तो इसको सोल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, एक जो फैक्टोरियल है उससे एक कम और उसका फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, नीचे क्या है 4 का फैक्टोरियल ही तो है, इनटू में 2 8 16 और एक x से ही एक x कैंसिल आउट, नीचे बचा स्टूडेंट 8 और x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर क्या बचा 3, तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। लास्ट इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 8 5 जा 40 अपॉन x की 3। तो इस तरह से आप सभी टर्म को क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ये आती जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें, लेंदी वीडियो हो चुका है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।